कहते हैं मायावती कहती है दलित मेरे हैं, बहुत अच्छी बात है, दलित उनके हैं। समाजवादी कहते हैं मुस्लिम मेरे हैं, यादव मेरे हैं, बहुत अच्छी बात है तो हैं। ये इन्होंने इनका जो राजनीति का आधार बिंदु सबर समाज था, ये हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं इस समय मौके पर भारत सरकार के, वो सोच रहे हैं कि मैं आजीवन जब तक जिंदा रहूं तब तक सत्ता में रहूं, तो इसके लिए वो अंग्रेजों की तर्ज पे चल रहे हैं। तक हम सबर समाज के लोगों ने कभी महंगाई की नहीं बात की, भ्रष्टाचार की कभी नहीं बात की, नौकरी की कभी बात नहीं की, शिक्षा की कभी बात नहीं की, चिकित्सा की कभी नहीं बात की, राम मंदिर बनवाया। अगर प्रशासन मुस्तैद होता, त्वरित कार्रवाई करती, तो उस बच्ची के साथ ऐसी बदतमीजी नहीं होती। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है और मैं प्रशासन को और दिल्ली प्रशासन को। साथियों नमस्कार, मैं अमन सिंह और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर न्यूज़। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या देश में अब जाति के आधार पर जो भेदभाव है वो बढ़ता जा रहा है। मुद्दे की करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी बीते 1-2 दिन पहले जो विवाद हुआ है पत्रकार के साथ, वो कहीं ना कहीं उस पर सबसे बड़ा विवाद इस पर उठा है कि जो कहीं अन्य समाज के लोग थे, वो उनका कहना ये था कि अगर पत्रकार सवर्ण जाति से है तो वो हमसे सवाल नहीं कर सकता है। हालांकि मामला ये था कि जो लड़की पत्रकारिता करते हुए वहाँ पर कुछ लोगों से सवाल करने के लिए जाती है, उसको बस इस वजह से वहाँ से भगाया जाता है, जबकि उसके साथ बदसलूकी भी की जाती है कि आप जो है ब्राह्मण हैं, और इसी के चलते जो है उसके साथ मारपीट भी होती है, बदसलूकी भी होती है। कहीं ना कहीं अगर कुछ समुदाय के द्वारा उसको जो बचा लिया जाता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या देश में अब ब्राह्मण होना गुनाह है, क्षत्रिय होना गुनाह है? मतलब देश में जो एक आवाज़ भी उठती है कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, ये जो नारा आजकल दे रहे हैं कई छात्र मिलके कि तिलक तराजू और तलवार, इन तीनों का तात्पर्य आप समझ गए होंगे। तिलक मतलब क्या होता है, तराजू और तलवार, तीनों का तात्पर्य आप समझ गए होंगे। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि क्या देश में सवर्ण से अब इतना जो है लोगों को मतलब नफरत होने लगी है कि इनका जो है एक अलग ही समाज बनाया जा रहा है। क्या कहेंगे, क्या देश में अब ब्राह्मण होना गुनाह हो गया है? अरे सबसे बड़ा गुनाह आप सवर्ण हो और सबसे बड़ी बात ब्राह्मण हो। अगर ब्राह्मण है तो समझ लीजिए कि आपके साथ कोई बोलने नहीं तैयार रहेगा। और दूसरी बात, जब कोई फेमस होना चाहता है तो पहले ब्राह्मणों को गाली देता है, वो फेमस होगा। अभी 2-3 दिन की घटना है, तिवारी जी के साथ जो छात्रों ने SC/ST छात्रों ने बदतमीजी की है, वो हद पार कर दी है। ये इसका क्या कहते हैं, सबसे बड़ा जिम्मेदार सरकार है। अगर सरकार त्वरित कार्रवाई करके उन लड़कों और लड़कियों को सज़ा नहीं देती है तो इसका दुष्परिणाम बहुत ही भयानक होगा, जो सरकार भी नहीं संभाल पाएगी। उसका कोई क्या कहते हैं रोक नहीं सकता है। ये बहुत बड़ी बदतमीजी हुई है। क्या इस समाज में सवर्ण होना ही गुनाह है? और उस समाज में नहीं, इस सरकार में, जब से ये सरकार बनी है, एक तरफ तो ये कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, और ये खुद ही सरकार जात जात को बांट रही है और बांट के ये काट रही है। साथ बदतमीजी कर रहे थे बच्चे और लड़के लड़कियां, तो वहाँ पुलिस खड़ी थी और पुलिस ऐसे खड़ी थी जैसे उसको कुछ ना दिखाई दे रहा हो ना सुनाई पड़ रहा हो। अगर प्रशासन मुस्तैद होता, त्वरित कार्रवाई करती, तो उस बच्ची के साथ ऐसी बदतमीजी नहीं होती। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है और मैं प्रशासन को और दिल्ली प्रशासन को, सरकार को ये चेतावनी देता हूँ कि 24 घंटे के अंदर जो बच्चे लड़के लड़कियाँ के साथ बदतमीजी किए हैं, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, गिरफ्तार नहीं होते हैं, FIR नहीं होती है, तो हम लोग सवर्ण समाज अपने तरीके से बदला लेना जानता है, जो सरकार के लिए बहुत भारी पड़ेगा। और जो ये बीज बो रहे हैं, जात जात में बांट रहे हैं, ये बहुत ही नुकसानदेह होगा राष्ट्र के लिए, समाज के लिए। हम लोग किसी से दोस्ती करने से पहले उसकी कास्ट पूछेंगे, तब क्या कहते हैं उससे हम दोस्ती कर पाएंगे। इन्होंने ऐसा बीज बोया है हम समाज के अंदर जात जाति का कि कोई सीमा नहीं है, जो कि बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए। और मेरी मांग है दिल्ली प्रशासन से कि जो भी बच्चे, जो भी लड़के लड़कियां उस बच्ची के साथ, रुचि तिवारी के साथ बदतमीजी किए हैं, उनके ऊपर FIR हो और उनको गिरफ्तार किया जाए, वो सज़ा मिलनी चाहिए ताकि ऐसी दोबारा घटना ना हो। अच्छा, एक सवाल ये है कि मतलब ये जो सवर्ण समाज के खिलाफ ये भेदभाव इतना ज़्यादा उत्पन्न होता चला जा रहा है, इसका मतलब ये बीज कहाँ से उत्पन्न, कहाँ से हुआ? जैसे ये UGC कानून लेकर आए,
ये सरकार भैया करा रही है। सरकार जैसे अंग्रेज हमारे देश पे राज किए थे तो उनका अपना एक मोटो बनाए थे कि फूट डालो राज करो। वैसे हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं इस समय मौके पर भारत सरकार के, वो सोच रहे हैं कि मैं आजीवन जब तक जिंदा रहूं तब तक सत्ता में रहूं। तो इसके लिए वो अंग्रेज़ों की तर्ज पे चल रहे हैं कि वो क्या कहते हैं, फूट डालो राज करो। अंग्रेजों ने किया था, ये जात में फूट डाल रहे हैं, जात जात को अलग कर रहे हैं ताकि ये इनको क्या कहते हैं सत्ता में बने रहे, जो कि बहुत ही गलत है। ऐसा होगा कि ये संभाल नहीं पाएंगे। अच्छा, मेरा एक चीज़ कहना ये होगा कि क्या मतलब जो ये दलित पिछड़ा समाज के कुछ तथाकथित लोग हैं, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, कुछ तथाकथित टाइप के लोग हैं जिसका मतलब इस प्रकार से विरोध प्रदर्शन हो रहा है दिल्ली में, जिसको यूजीसी तक का फुल फॉर्म भी नहीं पता है, यूजीसी कानून का नियम तक नहीं पता है कि उसके बारे में है क्या, उसमें लिखा क्या गया है। वो धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और यूजीसी कानून को लागू करने के लिए मांग कर रहे हैं। और उसी में अगर कोई पत्रकारिता करने जा रहा है, किसी वही सवर्ण समाज का व्यक्ति है, तो उसके साथ बदसलूकी की जाती है। मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूजीसी कानून तो एक अलग मुद्दा है, पर उस मुद्दे के दौरान अगर आप पत्रकारिता कर रहे हैं और उसके साथ अगर आपके साथ मारपीट की जाए और प्रशासनिक व्यवस्था साइड में खड़ी होकर देख रही है और उसका ना तो कोई सुनने वाला ना तो कुछ है। 2-3-4 पत्रकार मैं नाम आपको बताऊंगा, मैं कमेंट करूंगा, उसमें देख लेना। 2-3-4 पत्रकार ऐसे हैं जिसके साथ बदसलूकी की गई है। एक संपूर्ण भारत का भी लड़का था जिसका नाम पीयूष था, उसके साथ भी मारपीट की गई थी। यूजीसी के ऊपर भी वो भी पूछने गया था, तो वहाँ जय भीम के नारे लगाते थे लोग, और जय भीम के नारे लगाते टाइम उसके साथ भी वो लोग मारपीट करते हैं, उसका कैमरा तोड़ देते हैं। तो ये चीज़ें कतई बर्दाश्त नहीं है। आप लोग हैं, यूजीसी का विरोध करिए, आप प्रदर्शन करिए, ठीक है, कोई बात नहीं, वो आप स्वतंत्र हैं, आप देश के नागरिक करिए। लेकिन अगर किसी भी पत्रकार के साथ बदसलूकी की जाएगी और आप अगर जात ही पूछकर उसको मारेंगे, कुछ करेंगे, तो ये चीज़ें कतई बर्दाश्त नहीं है। मैं केंद्र सरकार से कहता हूँ कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। जिस लड़की के साथ बदसलूकी हुई है उसके साथ ये जो दुर्व्यवहार किया गया है इस पर भी विचार किया जाए। तो ये बताइए, मतलब अगर हम पत्रकारिता करने जा रहे हैं किसी भी क्षेत्र में, कोई भी व्यक्ति है, अगर वो सवर्ण समाज से आ रहा है, वो अगर पंडित है, वो क्षत्रिय है या वो गुप्ता कोई भी समाज से है, तो क्या उसको जो है जाति के आधार पर पूछ के आप पहले पत्रकार हैं, आप अपना नाम बताइए, किस कास्ट से बिलोंग करते हैं। अब ये चीज़ें होंगी देश में। यही तो गलत हो रहा है कि जात पूछ के पत्रकार से जात पूछेंगे, जो कि पत्रकार की कोई जाति ही नहीं होती, वो पत्रकार है। हाँ। वो सही चीज़ पूछेगा। हाँ। उसको आपको बताना है। हाँ। अगर आप बता पाते हैं तो ठीक है, नहीं बता पाते हैं तो आप बता दीजिए, नो कमेंट, या हम नहीं बोलेंगे। हाँ। बात खत्म। लेकिन अब जात पूछ के तुम किस जात के हो, अगर हम सवर्ण जात के हैं तो आप हमको मारोगे। उसके बाद जय भीम का नारा लगा, जय भीम का नारा लगाओ, तुम भीम को मानो, नीम को मानो, उससे हमसे मतलब नहीं है। लेकिन किसी पत्रकार के साथ ऐसी बदतमीजी, ये बहुत ही बर्दाश्त करने लगी। पर प्रशासनिक व्यवस्था भी मौजूद थी, खड़े थे। अरे इसीलिए तो सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन के आदमी, पुलिस, सब लोग खड़े थे और बच्ची के साथ बदतमीजी कर रहे थे। वहाँ के बच्चे, लड़के लड़कियाँ, और वो मूक बधिर होकर खड़ी थी। ये कहाँ का न्याय है? ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो इसका दुष्परिणाम बहुत ही भयानक होगा, जो सरकार के लिए भी और समाज के लिए भी बहुत घातक होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा है कि ये ब्राह्मण होना, जो ये लोग कह रहे हैं कि क्या गुनाह हो गया है, ब्राह्मण होना गुनाह नहीं हो गया। ब्राह्मण होना एक गौरव की बात है। हम लोग सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वाले व्यक्तियों में से हैं, सबका साथ में लेकर के चलने वाले व्यक्तियों में से हैं। जैसा कि हमारा शास्त्र कहता है कि जो है मुख से हम ब्रह्मा हैं और छाती से हम क्षत्रिय हैं और उदर से हम वैश्य हैं और नीचे से हम वैश्य हैं, पैर से तो शूद्र हैं, नीचे से हम शूद्र हैं। तो शूद्र अगर नीचे से हैं तो सबसे पहले हम लोग जाकर के शूद्र का यानी पैर ही तो छूते हैं, उन्हीं का तो पैर छूते हैं। हम सबको सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करते हैं, सबको साथ लेके साथ चलने की बात करते हैं। और ये जो आज के डेट में ये जो यूजीसी ला करके ये लागू किया गया है, पहले तो खैर हमारे पूर्वजों को इसकी लड़ाई पहले ही लड़ लेनी चाहिए थी जब ये आरक्षण लागू किया गया था। लेकिन किसी वजह से मान लीजिए, चलिए ठीक है, उस समय भी जैसे आज हम लोग कुछ चाह करके नहीं कर पा रहे हैं, वैसे उन लोगों की भी कुछ मजबूरियां रही होंगी कि नहीं लड़ पाए। लेकिन आज के डेट में अगर यूजीसी पे हम लोग एकत्रित होकर के, सबर समाज एकत्रित होकर के हम लोग नहीं विरोध किया तो आने वाली पीढ़ियां हमको गाली देंगी, हमें दुत्कारेंगी, हमें जो है पीढ़ियां जिंदगी भर ये उनको पीड़ा रहेगी कि हमारे उस समय पूर्वज, हमारे समाज के लोग कर क्या रहे थे, कोसेंगे फिर, बिल्कुल कोसेंगे। तो इसमें हम लोगों को एकत्रित होकर के यूजीसी का भी हम विरोध नहीं करते। हम विरोध करते हैं कि यूजीसी जो लागू किया गया है उसमें जो पूर्णतः ये लागू कर दिया कि आंतरिक बिना आंतरिक जांच के ही एक तरफा ट्रायल बाद में होगा, पहले गिरफ्तारी हो जाएगी, पहले उनके ऊपर सजा याफ्ता हो जाएगी। ये सब बहुत बेवकूफ़ी की बातें हैं तरह तरह की। और ये सबसे बड़ा तो मुझे तकलीफ़ भारतीय जनता पार्टी, हम कहते हैं मायावती कहती है दलित मेरे हैं,
बहुत अच्छी बात है, दलित उनके हैं। हाँ। समाजवादी कहते हैं मुस्लिम मेरे हैं, यादव मेरे हैं, बहुत अच्छी बात है तो हैं। ये इन्होंने इनका जो राजनीति का आधार बिंदु सबर समाज था, ये उनके, हम नहीं कहते कि वो मंच से कहें कि वो मेरे हैं, लेकिन उनके ना हित में कर सके तो विरोध में तो ना ऐसे कोई डिसीजन ले लें कि आने वाली पीढ़ियाँ हम लोगों के लिए जो है गाली देने का काम करें। सही बात है। ये बहुत ही जान लीजिए कि दुखदाई विषय है। मैं मोदी जी को जो है बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का समर्थक रहा हूँ, और अगर ये लागू कर देंगे और इस पे कहीं कोई इनका विरोधात्मक कोई भी कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम लोग डंके के चोट पे एकदम जो है भारतीय जनता पार्टी को जैसे ही हमने फलक तक पहुंचाया वैसे हम गिराने का काम करेंगे। हम कतई जा कर के जो है इसके लिए आंदोलन किया जाएगा। ज़रूरत पड़ने पे जो है जगह जगह लोगों को जागरूक किया जाएगा, चाहे वो हमें चौपाल लगानी पड़े, चाहे वो हमें सम्मेलन करना पड़े, हमें सबर समाज के लिए, जैसे भी हम उनको जागरूक कर पाएंगे जागरूक करेंगे और इस सरकार को गिराने का काम करेंगे। बिल्कुल नहीं दिया जाएगा वोट। अच्छा, जैसे ये मिश्रा जी ये कह रहे हैं कि यूजीसी कानून ये ला रहे हैं, यूजीसी कानून ला रहे हैं, और कह रहे हैं कि जैसे इस पर एक समाज तो इसके पक्ष में जा रहा है और एक क्या 2-3 समाज इसके पक्ष में जा रहे हैं और कुछ समाज इसके विरोध में जा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं जो विरोध का कारण बन रहे हैं, अगर जो बेंच बैठाई जाएगी सुनवाई के लिए 8-9 लोगों की जो बेंच बैठाई जाएगी, अगर उसमें सवर्ण समाज के 2-3 व्यक्तियों को मौका दे दिया गया, फिर नहीं दे दिया गया तो वो देखेंगे ना कि क्या कहते हैं गलत फंसाया जा रहा है कि सही फंसाया जा रहा है, तब वो अपनी रिपोर्ट लगाएंगे। यही तो हम लोगों की मांग थी, जो पहले यूजीसी में लगा दिए थे कि एक तरफा कार्रवाई करो, सजा दे दो, कार्रवाई बाद में करेंगे। ये गलत था ना। अगर सब समाज के लोग उसमें रहेंगे तो वो क्या कहते हैं सही कार्य करेंगे, और अगर क्या कहते हैं एक ही समाज क्या करेंगे तो कहाँ से काम चल पाएगा। जैसे जो विरोध इतना ब्राह्मण के खिलाफ विरोध किया जा रहा है, मेरा सवाल सीधा उन समाज के व्यक्तियों से है जो इसका विरोध कर रहे हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय देश छोड़ो वाला नारा। तो मैं कहता हूँ देश का प्रधानमंत्री किस समाज से आता है, देश का राष्ट्रपति किस समाज से आता है, इसके पहले रामनाथ कोविंद जी थे वो किस समाज से थे। मतलब अगर ब्राह्मण से नफरत है और ब्राह्मण को अगर इतना उच्च दर्जा दिया गया होता तो ब्राह्मण को आज कहीं ना कहीं बैठाया गया होता। राष्ट्रपति जी को देखिए, उसके पहले रामनाथ कोविंद जी थे, उसके बाद आप प्रधानमंत्री जी बैठे, अमित शाह जी को देख लीजिए, गृह मंत्रालय, मतलब जितने बड़े बड़े पद हैं आप देख लीजिए। उसके बाद आप लोग उसी समाज का विरोध करते हैं, कहते हैं देश की भगाओ। अच्छा एक बात बताइए, जैसे ये लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मण बनिया और क्षत्रिय देश छोड़ के चले जाओ, है, उसके बाद कहते हैं ये लोग पहले जो SC/ST समाज के लोग थे इनको प्रताड़ित करते थे ये लोग। ये चीज़ें कहीं ना कहीं सही है, आप मानते हैं? अगर इनको पहले प्रताड़ित करते होते तो आज इन्हें कह रहे हैं कि हमको जो है आज तक कहीं कोई अधिकार ही नहीं दिया गया। नहीं भाई, मैं कह रहा हूँ आप आरक्षण लीजिए, ठीक है, तो आरक्षण भैया आर्मी में क्यों नहीं लेते हो? जाओ बॉर्डर पे, तो वहाँ तो पंडित ठाकुर लाला बनिया इनको आगे कर देते हो, उसमें लो, उसमें नहीं लेंगे। क्यों? जहाँ मलाई काटना होगा, IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर जहाँ मलाईदार पोस्ट होगी वहाँ आरक्षण चाहिए, गोली खाने के लिए नहीं। वहाँ तो हम लोग पंडित ठाकुर बनिया लाला ये सीना अपना छलनी कराएंगे, देश का रक्षा करेंगे। पांडे जी वो तो कह रहे हैं कि जो ये 10-15% का आरक्षण EWS आया था ये तो हम लोग नहीं ले रहे हैं, ये तो सवर्ण वाले ही ले रहे हैं। सवर्ण को वो झुनझुना पकड़ाए हैं मोदी जी। कहाँ 10-12% का EWS? आधी जिंदगी बच्चों EWS फार्म भरने में चली जा रही है, ओवर एज हो जा रहे हैं, खत्म हो जा रहे हैं। एक बात का जवाब दीजिए भैया, और ये जा करके उन लोगों से पूछिएगा। हम कहते हैं चलिए ठीक है, वो आरक्षण के आधार पे 30% पा करके वो किसी नौकरी पे पद पे कार्यरत हो जाते हैं। हाँ। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए वो SSP हो जाएं, और वो 70% पाने वाला आदमी जो है 70% 80% पाने वाला सवर्ण जो है वो अपराधी हो जाए, तो क्या उसको पकड़ पाएंगे? वो जिंदगी भर ढूंढते रह जाएंगे, वो पकड़ पाएंगे? ये चीज़ तो है, नहीं पकड़ पाएंगे। आप बताइए। आपकी बातों से मैं सहमत हूँ, चाचा की बात से मैं सहमत हूँ कि कहीं से इस तरीके से। अच्छा एक बात तो है, ये जो आरक्षण की बात किए हैं, मेरे ख्याल से आरक्षण ये लोग लगभग 50-60 साल हो गया, 40 जब से हमारा देश आज़ाद हुआ तब से ले रहे हैं। और अगर ये लोग जिस समाज का विरोध कर रहे हैं उस समाज ने कहीं ना कहीं आरक्षण नहीं लिया है भैया, आज आरक्षण नहीं लिया। उसके बाद भी अगर देखा जाए तो मानसिकता में, विचारात्मक तरीके से अगर सोच में देखा जाए तो प्रभाव कहीं ना कहीं आज भी उनका वहीं पर है, वो वहीं पर रहेंगे। तभी वही इतने साल से आरक्षण, उसके बाद विरोध भी किया जा रहा है, आरक्षण ले रहे हैं, उस पद पे नहीं पहुंच पा रहे हैं ना। ये तो आरक्षण लीजिए ना, आर्थिक आधार पे ले, कौन कह रहा है? आप आरक्षण लीजिए, लेकिन जय भीम के नारे लगा के किसी पत्रकार पर, किसी ब्राह्मण, किसी क्षत्रिय पर हमला, सरकार करा रही है भाई। हम लोगों ने
जो भी आज तक ये यूजीसी के विरोध में हम लोगों ने, हमारे समाज के लोगों ने, सबर समाज के लोगों ने, ब्राह्मणों ने, क्षत्रिय ने, बनिया ने, कायस्थों ने, सैयद सिख पठान ने, वो सैयद सिख पठान जो मुस्लिम हैं वो भी आपके सबर में ही आते हैं। इन लोगों ने जो भी अपना प्रदर्शन किया, विरोध जताया शांतिपूर्ण ढंग से, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आई? आप बताइए, आप लोग तो मीडिया के लोग हैं, कहीं समस्या आई कहीं? लेकिन इन लोगों ने अपनी जो है जा करके 4 लोगों के बहकावे में आकर के, इनके जो नेता हैं, इनके जो लीडर हैं, इनके जो इनके पथ प्रदर्शक हैं, ये गलत राह पे ले जा कर के, क्योंकि ये लोग भी ऐसा नहीं, वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हमसे अलग नहीं हैं, लेकिन इनको भ्रमित किया जा रहा है। अच्छे बुरे का उनको ज्ञान नहीं हो पा रहा है, उनको सही चीज़ सही दिशा नहीं दी जा रही है, सही बात नहीं बताई जा रही है। और इसमें महत्वपूर्ण अगर किसी की भूमिका है तो मैं भारतीय जनता पार्टी की देता हूँ। इसको आप लोग चाहे जो समझें, सरकार उनकी है, और उनको सरकार अच्छा उनकी है, उनको कम से कम इस तरीके से कानून ला करके, या मान लीजिए चलिए ठीक है आरक्षण लागू कर दिया, उसमें कोई बात नहीं, हम लोगों ने नहीं विरोध किया, आज भी उसका सम्मान करते हैं, उनके नीतियों का सम्मान करते हैं, सारी चीज़ों हमने कभी नहीं कहा कि आज तक हम सबर समाज के लोगों ने कभी महंगाई की नहीं बात की, भ्रष्टाचार की कभी नहीं बात की, नौकरी की कभी बात नहीं की, शिक्षा की कभी बात नहीं की, चिकित्सा की कभी नहीं बात की, राम मंदिर बनवाया कभी हमने बात नहीं की। कभी आज तक कभी आपने सुना हम लोगों ने सबर समाज एक मुश्त होकर के आंख बंद करके कि भारतीय जनता पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का बात करती है? इस बात में कोई दो राय नहीं है, आपकी बातों से 100% तो हमें सहमत हूं। हमने कभी नहीं बात की, हमने एक तरफा। लेकिन आज के डेट में ये जो ये लड़ाने का काम कर रहे हैं, गृह युद्ध की तरफ बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जिस तरीके से रूस का जो है 8 भागों में विभाजन हुआ, रूस 8 भागों में विभाजित होगा, उसी तरीके से ये भारत देश का भी लागू करना चाह रहे हैं।